उज्जवल साहब, अगर एक नागरिक कुछ बोलेगा तो उसके रिएक्शन में बुलडोजर चल जाएगा। उन्होंने बोला था तो संजय राउत ने कौन सा कम बोला था सर? वो भी तो बोल ही रहे थे, वो तो गाली दे रहे थे, वो तो अब शब्द बोल रहे थे सर। वो शब्द मैं भी नहीं रिपीट कर सकती उज्जवल साहब। अंजना जी, आप एक्ट्रेस हो, मैटिनी आइडल है, लोग आपके दूसरी तरफ देखे। हमारे देश में तो यही प्रॉब्लम है, हमारे देश में हर कोई एक्टर को फॉलो करना चाहता है। सुशांत के मृत्यु के बाद कंगना ने कहा कि ये नेपोटिज्म का मामला है। देखिए, तहकीकात उस दिशा से शुरू होगी। आज हमारे देश में ये बॉलीवुड के लोग जो भी कहते हैं उसे आम आदमी फॉलो करना चाहता है। पुलिस जांच कर रही थी। हमारे दुख की बात है। नेपोटिज्म तो बहुत लोग बोल रहे थे, सबके घरों के बाहर का वो ये शरद पवार ने बोला ना सर कि आधी मुंबई का यही हाल है, बीएमसी को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर सही है, इसलिए कितने कलाकार थे, कितने स्टार्स हैं जो खुलकर बोल रहे थे कि नेपोटिज्म लगता है। कई ऐसे दूसरे शहरों के स्टार्स हैं जिनको दिक्कत होती है, तो बुलडोजर चला देंगे। का कोई सवाल है क्या? तो उसका बदला ले लेंगे। उसका कोई सवाल नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। खिलाफ बोल रहा हूं और इनके बीएमसी आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी पीछे से इस्तेमाल कर रही है कंगना रनौत का महाराष्ट्र सरकार पर हमला करने के लिए, और इसी वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। देखिए उज्जवल जी हमारे सम्मानित साथी हैं, उनकी बात का मैं विधिक जवाब जरूर दूंगा दर्शकों को सही जानकारी देने के लिए। लेकिन सबसे पहले अंजना जी एक बात जरूर कहूंगा कि आप बताइए, हरामखोर जो शब्द है वो तो नॉटी बन सकता है, तो तू आप क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और यहां एक बड़ा सवाल है, को नहीं बाला संविधानिक पहले को नहीं अपनी बात करते। पूरी कर लूं प्लीज। हाँ जी, कर लो। चुपचाप सुन रहा था, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जो भी बोल रहे बीच। हाँ धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, राजनीतिक बात पहले कर ले। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आज वाकई सोनिया सेना बन गई है। अरे संजय राउत जी, अगर आपने अपशब्द कहे तो कम से कम इतनी हिम्मत तो रखे कि कहे कि हाँ अपशब्द कहे, और या तो माफी मांग लीजिए या खड़े रहिए अपनी बात पे। आप उसको नोटी बना देते। सरकार जो है निर्देश देती है और उसके बाद उनका घर तोड़ा जाता है, कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये बीएमसी की करतूत है। मैं आज तक पे बताता हूं, अभिव्यक्ति की आजादी ये होती है, आलोचना कोई अपराध नहीं है। मैं कहता हूं तू उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है, करिए एफआईआर हम पे। बेबी पेंगुइन कोई कहता है तो एफआईआर हो जाती है। अंजना जी, छाती पीट पीट के जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बाहर आते थे, अवार्ड वापसी गैंग आज कहां छुपा हुआ है? क्या यह अपराध है कि तू बोल दिया जाए? और दुख की बात यह है, मुंबई हाईकोर्ट ने जो कहा है 24 घंटे में आपने एक व्यक्ति का घर गिरा दिया। अरे दर्द नहीं होगा? अभी पूछ रहे थे यादव जी दर्द क्यों हो रहा है? आपका घर कोई गिराए यादव जी, आपके घर की महिलाओं का जिनका हम सम्मान करते हैं, कोई उनको अगर वो शब्द बोले जो संजय राउत ने बोला है, आपको अच्छा लगेगा? एक महिला को इस शब्द से बुलाना ही अपराध है, मैं आपको बता दूं। और उज्जवल निगम जी, आपके लिए मुंबई हाईकोर्ट, सब जुडिस मामला जरूर है, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा है 24 घंटे में यह कार्रवाई करना मैलिफाइड था, उचित नहीं था। क्या ये ऑफेंस में अपील नहीं होती? अपील करने का मौका आपने नहीं दिया, ये एक्ट में लिखा है, आप जानते हैं। तीसरी बात, फाइन दे के कंपाउंड हो सकता है, रेगुलराइज हो सकता है इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये आप भी जानते हैं, आप बड़े वकील हैं। तो आप बताइए मौका कंगना रनौत को क्यों नहीं दिया गया? गौरव जी, इसका जवाब जरूर बीएमसी को हाईकोर्ट में देना पड़ेगा। उस पॉइंट पे मैं नहीं हूं, मेरा ये आरोप नहीं है। तो गलत हुआ ये तो आप मानेंगे, आप एक रक्षक है कानून के उज्जवल जी, आप बहुत सम्मानित वकील हैं। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं राजनीतिक बात आपसे नहीं करूंगा, लेकिन अपील का अवसर क्यों नहीं दिया गया? 24 घंटे की कम मोहलत क्यों? कोविड का समय है, क्या इंतजार नहीं कर सकती थी बीएमसी? 1 लाख ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए मकान है, तोड़े क्यों नहीं गए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह सही है? निकम साहब। गौरव जी, मैं मानता हूं कि कॉरपोरेशन के कुछ हद तक जल्दबाजी हुई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंगना का गुनाह कम होता है। मैं उस मुद्दे पे नहीं हूं, कंगना का वकील नहीं हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। गौरव जी सुनिए ना, आप गौरव जी, मुझे आपके गौरव जी मुझे बहुत आदर है आपके लिए, आप सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हो, मैं आपसे बहुत वाकिफ हूं। लेकिन सवाल ये, अहम सवाल ये है कि क्या किसी ने गुनाह पहले किया है?
अगर गुनाह पहले किया है तो क्या उसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए? देखिए, ग्लोरिफिकेशन हरामखोर कहा, क्या ये अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन है कि नहीं है? आप बताइए। गौरव जी, महिला को कहना, बिल्कुल भाषा का, देखिए भाषा का इस्तेमाल जिस प्रकार दोनों तरफ से किया गया वो बिल्कुल गलत। तरफ छोड़िए, मेरे दोनों तरफ से किया गया है। उज्जवल जी, नहीं, गौरव जी, ये कैसे कहीं ना कहीं सीखेंगे। गौरव जी, संजय राउत के जो शब्द थे, ये अपराध की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं? और सरकार को उनके खिलाफ एफआईआर लिखवानी चाहिए कि नहीं लिखवानी चाहिए? गौरव जी, जरा आप सुनिए। जो शब्द का, भाषा का इस्तेमाल, जिस प्रकार भाषा का तेवर दोनों तरफ से दिखाया गया वो बिल्कुल गलत था। इससे क्या होता है, आज हमारे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, आम आदमी यही देखता है कि क्या चल रहा है झगड़ा, कंगना कब ट्वीट करती है, किस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको जवाब देती है। क्या हमें इसमें दिलचस्पी है? उज्जवल जी, मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, मैं एक सेकंड आ रही हूँ।